राम राम मित्रों, स्वागत आपका एंटीबायोटिक जीके में फिर से। और देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के हम चरण पढ़ने जा रहे हैं। जो साथी नए हैं हमारे चैनल पे, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें मित्रों। कि आपके ये 3 चरण देखिए आप लोग। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होगा वे 1897 से होगा, 97 से। और आपके 1941 तक चलेगा, यानी 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन है। हम उनको 3 चरणों में बांट रहे हैं। एक 1800 से आप लोगों के बात करें 97 से 1915 प्रथम चरण है। और क्योंकि विजय सिंह पथिक है वे 1916 में जुड़ा, तो विजय सिंह पथिक से हम नई कहानी पढ़ेंगे। ये चरण याद करने के तरीके बता रहा हूं भाई। 1897 से आपके 1915, तो विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से 1916 में जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ 1897 से 1915, 1916 से नई कहानी गढ़ेंगे। 1916 से द्वितीय चरण शुरू होगा और बिंदुलाल भट्टाचार्य कमेटी आपके आगे चल के कैप्टन हॉलैंड के नेतृत्व में एक समझौता होगा 1922 में। कैप्टन हॉलैंड के नेतृत्व में समझौता हुआ, लेकिन आगे चल के लागू नहीं हुआ। 1922 में कहानी खत्म हुई। अब नए सिरे से संघर्ष करेंगे, तो फिर आपके 1923 से तृतीय चरण चलेगा और 1941 तक जाएगा। तो प्रथम चरण की बात करें 1897 से 1915 पहला चरण। द्वितीय चरण की बात करें तो 1916 से 1922 द्वितीय चरण। तृतीय चरण की बात करें 1923 से 1941। तो चरण कितने हो गए? 3। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम चरण। आपको ये समय अवधि याद हो गई। बात करते हैं कि यह आंदोलन शुरू कहां से हुआ। आंदोलन शुरू कहां से हुआ मित्रों? तो 1894 की कहानी बताते हैं आप लोगों को। 1894 की स्थिति पहले ठीक थी, लेकिन राव गोविंद सिंह यहाँ के ठाकुर, मैंने बताया राव गोविंद, इसके बाद आपका पृथ्वी, इसके बाद आपके कौन है? कृष्ण, कृष्ण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद केसरी। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद और कृष्ण, गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद सिंह, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह। तो 1894 में स्थिति ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राव कृष्ण सिंह का बना, नया ठाकुर बना। ठिकाने की स्थिति अच्छी थी, लेकिन अब क्या हो गई? खराब। राव कृष्ण सिंह उत्तरदायी होंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। और इस समय मेवाड़ के महाराणा भी आपसे पूछ सकता है, मेवाड़ के महाराणा कौन है? तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूपाल सिंह के समय खत्म होगा, फतेह सिंह के समय शुरू होगा। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो क्या किया? बिजोलिया के किसान एकत्रित हो, बोले पार नहीं पड़ेगी इसके खिलाफ। 1897 में गिरधारीपुरा गांव पड़ता है और गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज था। वहां सब, गंगाराम धाकड़ का नहीं, उसके पिता का मृत्यु भोज था। सब लोग एकत्रित हुए, बोले ऐसे करते हैं, इस ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत लेके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचते हैं। किसके पास पहुंचते हैं? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचते हैं। अब जाएगा कौन? डर भी लगता है। नानजी और ठाकरे पटेल का हम जाएंगे साहब। तो नानजी पटेल, ठाकरे पटेल वहां आपकी शिकायत लेके गए। पहली बार तो मिलने नहीं दिए, 10-20 दिन घूमते रहे, आखिरकार मिले। तो महाराणा ने क्या कहा? कोई बात नहीं, हम राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को भेजते हैं, जांच करवा लेंगे। हामिद हुसैन आया, जांच के लिए बिजोला भेजा। कमेटी ने जांच किसानों के पक्ष में दी, किंतु कार्रवाई के नाम पर 0 हुआ। राजा ने संतुष्ट करने का प्रयास किया कि हामिद हुसैन को भेज रहे हैं, जांच करवा लेंगे। हामिद हुसैन ने ईमानदारी से रिपोर्ट दी किसानों के पक्ष में, लेकिन किंतु कार्रवाई के नाम पर 0-0। ठाकुर के और उसले बुलंद हुए कि जाइए ले करके आ शिकायत। कोई तहसीलदार की शिकायत जिला कलेक्टर के पास कर रहे हैं और नहीं माना, तो तहसीलदार क्या कहेगा? ले करे जा शिकायत, हमारे तो है वे आदमी भी। तो ये कहानी बनी। तो दंड देंगे नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को मेवाड़ से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। तो आंदोलन शुरू हुआ 1897 में। यहां किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया है, इसलिए अभी हमें नेतृत्वकर्ता नहीं मिला। अब साहब ठाकुर के हौसले और बुलंद हो गए। ठाकुर ने कहा कि कर ले लो शिकायत, जाओ। तो 1903 में एक कर और लगा दिया। उस कर का नाम है चौरी कर। लड़की का विवाह होगा तो 5 रुपए टैक्स के रूप में देगा। लड़की का विवाह होगा तो 5 रुपए टैक्स के रूप में देगा। कई जगह 13 मिलता है। अब देखो, दुर्भाग्य हमारा किसान भाई अगर बेटी की विवाह कर रहा है और उस जमाने में 5 रुपए टैक्स देना पड़ा है। शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे किसान भाई बेटी की विवाह पर टैक्स देंगे साहब। दिक्कत हो गई। 1905 का समय आया दोस्तों। क्या आया? 1900। एक एक बात को समझ लीजिए। 1905 का सीमा आया, यानी बात समझ गए। 1894 में गोविंद सिंह की मृत्यु, 1897 में आंदोलन शुरू। 1903 में क्या लगाया? चौरी कर लगाया। 1903 में क्या लगाया? चौरी कर लगाया। 1903 में क्या लगाया मित्रों? चौरी कर लगाया। अब साहब क्या हुआ? 1903 में क्या लगाया? चौरी कर लगाया। आप पढ़ रहे हो बिजोलिया किसान आंदोलन में, ताकि आपको स्पष्ट रूप से देखे स्लाइड में। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन का
जो आप चरण पढ़ रहे हो, चरण नंबर 1 पढ़ रहे हो, बिजोलिया किसान आंदोलन। समय अवधि क्या है इस चरण की? 1897 से 1915, इसके बीच में क्या हुआ? इसे आम भाषा में हम लोग प्रथम चरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम चरण। और मैंने आपको याद करवा दिए तीनों चरणों की क्या तिथियां रही हैं। बात क्लियर? 1903 में क्या लगाया? चौरी कर लगाया साहब, चौरी कर लगा दिया। और 2 साल तक बेटियों का विवाह नहीं किया। 1905 का समय आया, लगभग 200 किसान अपनी विवाह योग्य पुत्रियों को लेकर आपके ठाकुर के साथ समक्ष उपस्थित हुए। ठाकुर ने इन्हें तसल्ली नहीं दी, वरना क्या कहा? इन लड़कियों को बाजार में बेच दो और हमारा चौरी कर चुका दो। ये जवाब किसने दिया? ठाकुर ने जवाब दिया कि इन लड़कियों को बाजार में बेच दो और हमारा चौरी कर चुका दो। किसानों ने धमकी दे डाली, जहां तुम्हारा जैसा शासक राज्य करता हो वहां हम निवास नहीं करेंगे, और यहां से चले गए साहब। ग्वालियर की ओर प्रस्थान करने लगे। ठाकुर ने चौरी कर माफ कर दिया, ये रहेंगे नहीं तो हम कर किससे लेंगे? चौरी कर क्या हो गया? माफ हो गया। लेकिन 1 साल बाद ही अच्छा काम नहीं किया, 3 में चौरी कर लगाया, 5 में किसान गए, अच्छा काम नहीं किया, 1 साल बाद इस दुनिया से पृथ्वी से चले गया। 1 साल बाद पृथ्वी से चले गए। क्या काम? 1 साल बाद पृथ्वी से चले गए। 1 साल का मतलब 1906 में पृथ्वी से चले गए, इसका मतलब मृत्यु हो गई। अब कृष्ण सिंह का निपुत्र मृत्यु हुई, राव पृथ्वी सिंह भरतपुर के नए ठाकुर बने, को रिश्तेदार थे। तो क्या काम है कि पृथ्वी से चले गए, पृथ्वी से चले गए ना। ओ भाई बाबू, पृथ्वी से चले गए ना, संदेह मत करना भरतपुर का था, क्योंकि अशोक परमार इस ठिकाने के संस्थापक कहां के? जगनेर भरतपुर के थे, अब उत्तर प्रदेश में जगनेर। तो हमने क्या 1 साल बाद 1900 पृथ्वी से चले गए, नया ठाकुर कौन बना? पृथ्वी सिंह। ये भी कम नहीं है साहब। आते ही क्या कहा कि जो छूट कृष्ण सिंह ने दी थी, लड़ाई करके किसानों ने ली थी, धमकियां देके ली थी, उसे वापस ले लिया। और ये कहा कि एक कर तुम पे और लगाते हैं, उस कर का नाम है तलवार बंदाई कर। क्या नाम मित्रों? तलवार बंदाई कर। तो तलवार बंदाई कर और लगा दिया किसानों पर, तलवार बंदाई कर। इस कर को नजराना कर भी कहते हैं, इस कर को उत्तराधिकारी कर भी कहते हैं। मर गए किसान तो मर गए साहब, फिर कर लगाया। अब कहानी आगे बढ़ती है। क्या कहा? अब कहानी आगे बढ़ती है। अब हमारे पास 1913 का समय आया। अब हमें नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है। तो एक साधु सीताराम दास जो पुस्तकालय की नौकरी करता था, भी आया। उसके साथ फतेहकरण चारण भी आए, नाथूलाल कामदर भी आए, ब्रह्मदेव दादीच भी आए, रामजीलाल सुनार भी आए। ये वे व्यक्ति हैं जो पहली बार किसान आंदोलन का क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। ये वे व्यक्ति हैं जो पहली बार किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, बिजोलिया का। अब ये पूछेगा कौन सा व्यक्ति कौन से किसान कौन से चरण से संबंधित है, आपसे पूछ सकता है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो बिजोलिया से संबंधित नहीं है? क्या कहा? निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो बिजोलिया से संबंधित नहीं है? तो देखो, साधु की फतेह करने के लिए नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। एक ही लाइन में मैंने याद करवा दी है। देखो, साधु की फतेह करने के लिए फतेहकरण चरण नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गए, रामजीलाल सुनार। ठीक है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो साधु सीताराम दास। इनकी टीम जरूर ध्यान रखना आप लोगों को, सवाल पूछता है साहब। बाद में क्या किया? किसान मिलने गए, किंतु ठिकानदार ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया, और बाद में यहां से साधु सीताराम दास है नौकरी से निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया पुस्तकालय से। और बाद में मध्य प्रदेश जाएंगे, तब कौन? तब विजय सिंह पथिक आ जाएंगे 1916 में। 1913-14 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई। इनका अलफ व्यासक पुत्र केसरी सिंह नया ठाकुर बना। गोविंद सिंह, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह। मैंने कहा गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गया। चारों क्रम है, गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गया, गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गया, गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गया, गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गया। अब साहब क्या हुआ? दिक्कत हो गई। नाबालिग पुत्र है कौन? केसरी सिंह। तो क्या किया? ठिकाने मुनसर मात नियुक्त किया, कोर्ट ऑफ बोर्ड्स लागू किया। इसका मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ बोर्ड्स का मतलब क्या है कि ठिकानेदार के स्थान पर किसी व्यक्ति को बैठा देना, उसे अधिकारी बना देना, यह प्रथा कहलाती है मुनसर मात। और जिसे बिठाया जाता है उस प्रथा को कहते हैं मुनसरिम प्रथा। और अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त किया। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए, अमर हो गए और डूंगर पर बैठ गए, अमर हो गए और डूंगर पर बैठ गए, अमर हो गए और डूंगर पर बैठ गए। तो 1913-14 की ये कहानी है। बात क्लियर हुई साहब? ओके रिपोर्ट? कोई दिक्कत? तो ये हमारा बिजोली किसान आंदोलन का प्रथम चरण हुआ। आगे दूसरा चरण चलेगा, आगे तीसरा चरण चलेगा, फिर हम लोग एक पढ़ेंगे इसमें कि आपके प्रमुख व्यक्ति तो पहले चरण से, दूसरे चरण से, तीसरे चरण से कौन कौन जुड़े हुए हैं। तो लगातार आप हमारी सीरीज में बना रहे और राजस्थान जीके का आनंद ले। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको लगेगा रायथार अच्छा प्रयास कर रहा है, तो आपका प्यार हमें मिलना चाहिए, उसके हक हमें मिलना चाहिए। राम राम साहब, धन्यवाद।